ने डिराइव करना। ठीक हो गया। हमने आज एवोगैड्रोस लॉ को डिराइव करना है। पीछे जो है हमने चार्ल्स लॉ को डिराइव किया था और इसके अलावा हमने बॉयस लॉ को क्या किया था, डिराइव किया था। तो हमने आज जो हमारा आज का जो टॉपिक है बच्चों वो ये है कि हमने एवोगैड्रोस लॉ को काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी को यूज़ करते हुए क्या करना है, डिराइव करना है। ठीक हो गया। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो ऐसे है बच्चे के आवाज़ कम आ रही है। आवाज़ क्यों आ रही है थोड़ी आपको? जी, तो हम जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आवाज़ ठीक आ रही है? आज का वो ये है कि हमने एवोगैड्रोस लॉ को डिराइव करना है क्या यूज़ करते हुए, काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी। अभी मैं आपको काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी जो हमने उस दिन पढ़ी थी उस इक्वेशन को क्या करना है, हमने यूज़ करना है और एवोगैड्रोस लॉ को डिराइव करना है। सबसे पहले तो मैं अभी आप लोगों को एवोगैड्रोस लॉ पढ़ाऊंगी। लॉ पढ़ाने के बाद आप लोगों की एक असाइनमेंट है जो आपने अभी मुझे इसी लेक्चर में देनी है। पहले आप एवोगैड्रोस लॉ को पढ़ लें, फिर आपने ये करना है कि जो अभी तक हमने ऑनलाइन उस दिन से पढ़ा है वो बॉयस लॉ को डिराइव किया था, चार्ल्स लॉ को डिराइव किया था और आज हमने करना है एवोगैड्रोस लॉ को। तो अभी आपने ये करना है कि बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ को खुद डिराइव करके तो मुझे आपने व्हाट्सएप पे भेजनी है अपनी असाइनमेंट, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको समझ आई भी है या नहीं आई। तो अभी हम एवोगैड्रोस लॉ को पढ़ते हैं। बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। और फिर जो है आप ये एवोगैड्रोस लॉ को पढ़ के तो आपने मुझे बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ को अपने हाथों से सॉल्व करके इसकी असाइनमेंट बना के वो मुझे आपने व्हाट्सएप पे भेजनी है। तो हम करते हैं स्टार्ट एवोगैड्रोस लॉ। अच्छा भाई, जी बच्चे, आपके साथ स्क्रीन पे ये शो हो रहा होगा एवोगैड्रोस लॉ की जो स्लाइड्स हैं वो आपके साथ स्क्रीन पे शो हो रही हैं सबको। और मैंने ये जो स्लाइड्स थी बॉयस लॉ की और चार्ल्स लॉ की वो भी मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दी थी। ये सारे मैथमेटिकल स्टेप्स हैं ताकि अगर आपको समझ ना आए तो आप स्लाइड से देख लें। ठीक है, तो आज जो बच्चों हमने करना है वो ये काम करना है कि एवोगैड्रोस लॉ को डिराइव करना है काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी को यूज़ करते हुए। हमने एवोगैड्रोस लॉ को क्या करना है, डिराइव। मैंने आपको एवोगैड्रोस लॉ पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि एवोगैड्रोस लॉ में उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि अगर गैसेस क्या हैं, आइडियल हैं, तो अगर उनके मोल्स इक्वल हैं तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल ही होने चाहिए। ऐसी बात है। तो आज जो है हमने वही एवोगैड्रोस का लॉ जो है उसको क्या करना है, डिराइव करना है। तो आपको शेयर हो रहा है स्क्रीन पे जहाँ पर लिखा हुआ है डेरिवेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी। तो काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी को यूज़ करते हुए हमने एवोगैड्रोस लॉ को आज डिराइव करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ ध्यान से देखना है, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। अब कहता है कि ऐसा हो जाएगा कि मेरे पास दो गैसेस हैं। आज हमने गैसेस को नाम दे लिए हैं। एक गैस का नाम 1 रख दिया बच्चों और एक गैस का नाम हमने क्या रख दिया है, 2 रख दिया। ठीक है, तो कहते हैं कंसिडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फर्ज करें कि हमारे पास दो गैसेस हैं, मैंने उन गैसेस के नाम रख दिए हैं। एक गैस का नाम बच्चे मैंने क्या रखा है, 1 रखा है और एक गैस का नाम मैंने क्या रखा है, 2 रखा है। दिखाई दे रहा है आप सबको, जहाँ पर लिखा है लेट फॉर गैस 1 एंड लेट फॉर गैस 2 और दरमियान में लाइन लगाई हुई है। अब क्या करना है कि जो काइनेटिक इक्वेशन थी वो आपने गैस 1 के लिए भी लिखनी है और गैस 2 के लिए भी आपने काइनेटिक इक्वेशन लिखनी है। अच्छा,
सबसे पहले क्या करना है कि गैस वन जो है, फर्ज करें कि अगर गैस वन है तो जो उसका मैस होगा बच्चों, हम उसको किससे लिखेंगे, m1 से। वैसे ही जो गैस वन के एटम्स की वेलोसिटी होगी, मैंने आपको कहा था कि गैस के एटम की वेलोसिटी को हम c से लिखते हैं। फिजिक्स में हम वेलोसिटी को v से लिखते हैं, तो केमिस्ट्री में गैशियस एटम की वेलोसिटी को हम c से लिखेंगे। तो कहता है कि अगर गैस एक है, मेरे पास वन गैस है, और दूसरी गैस का नाम गैस नंबर 2 है, तो गैस वन जो है उसके मैस को हम m1 लिखेंगे, और बच्चों उसकी वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, c1 लिखेंगे। अब उस गैस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, n1। मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लेट फॉर गैस वन मैस इज इक्वल टू m1, velocity is equal to c1, number of molecules is equal to n1। ठीक हो गया। अब ऐसे क्या करना है आपने, बहुत आसान है, इसमें मुश्किल तो है ही नहीं है। आपने वैसे ही गैस 2 के लिए क्या करना है, मैस को किससे लिखना है, m2 से, वेलोसिटी को किससे लिखना है, c2 से, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपने n2 से लिखना है। हो गया, ठीक हो गया। अब क्या है कि आपने इस गैस वन के लिए और बच्चों आपने इस गैस टू के लिए क्या लिखनी है, काइनेटिक इक्वेशन लिखनी है। जो हमने काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी को देखा था, वही काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी को क्या करना है हमने यूज, और हमने क्या करनी है, इस इक्वेशन को लिखना है। अब हमने क्या पढ़ा था, काइनेटिक इक्वेशन कहती है PV इज इक्वल टू 1/3 m n c² बार। ठीक हो गया, इसको हम बार बोलते हैं। तो हमने जब गैस वन के लिए इस इक्वेशन को लिखा, तो हमने लिखा PV को हमने चेंज नहीं किया, प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, हम सिर्फ अपनी इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसको चेंज कर रहे हैं। तो बच्चों गैस वन के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, PV इज इक्वल टू 1/3 है m1n1c1 का स्क्वायर। समझ आ रही है बात की, अगर तो गैस है हमारे पास तो उसके लिए हमने क्या करना है, गैस वन के लिए इक्वेशन को क्या लिखना है, PV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1n1c1 का स्क्वायर और साथ बार। और वैसे ही अगर हमने गैस टू के लिए इक्वेशन लिखनी है तो हम लिखेंगे 1/3 m2n2c2 का स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा, बार। बच्चे ये जो c1 और c2 का स्क्वायर है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटीज हैं जो पीछे हमने डिस्कस की थी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन वन के लिए काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी को लिखा, फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 गैस नंबर 2 के लिए काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी को लिखा। अब देखें कि इन दोनों इक्वेशंस जो थी, गैस वन के लिए जो इक्वेशन मैंने लिखी हुई है PV इज इक्वल टू 1/3 m1n1c1 का स्क्वायर, और गैस टू के मैंने लिखी हुई है PV इज इक्वल टू 1/3 m2n2c का स्क्वायर बार। अब जो है ऐसा है कि इन दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो आपने जो इन दोनों की राइट हैंड साइड है उसको लिखना है। जैसे मैंने नीचे लिखा है, फॉर बोथ गैसेस प्रेशर एंड वॉल्यूम तो सेम है, तो क्या हो जाएगा 1/3 m1n1c1 का स्क्वायर बार इज इक्वल टू m2n2, बच्चे अपने कैमरास ऑफ रखा करें, साथ क्या आ जाएगा m2n2c² का बार। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें कि जो चीज़ कॉमन है वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। 1/3 इस साइड पे भी है और 1/3 उस साइड पे भी है, तो 1/3 से एंड हो गया। और अब हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, m1n1c1 का स्क्वायर बार आ जाएगा और साथ m2c2 का स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा ऊपर बार। बार किस लिए है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी को लिखने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, बार यूज़ किया। तो अभी तक हमने दो गैसेस को लिया, उनके लिए हमने इक्वेशन लिखी, काइनेटिक इक्वेशन लिखी। एक गैस का जो मैस था वो m1 था तो उसको m1 से लिख दिया, उसकी वेलोसिटी c1 थी तो c1 से लिख दी, उसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे वो n1 थे तो n1 से लिख दिए। अब वैसे ही गैस 2 के लिए हमने क्या किया है कि मैस को m2 से लिखा है, वेलोसिटी को c2 से लिखा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को n2 से लिखा है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने रखा और हमने कहा कि इन दोनों इक्वेशंस की जो कौन सी साइड बनती है, लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, लेकिन राइट हैंड साइड दोनों की डिफरेंट है। तो हमने इन दोनों की राइट हैंड साइड को लिखा और हमने कहा 1/3 जो है 1/3 से एंड हो जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो m1n1c1 का स्क्वायर बार इज इक्वल टू n2c2 का स्क्वायर बार। ठीक हो गया। m क्या है, मैस है गैस वन का, n1 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है गैस वन के, और c1 क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है गैस वन की, m2 क्या है, नंबर ऑफ
M2 जो है वो क्या है, M2 जो है वो क्या है, मास है गैस 2 का। C2 जो है वो क्या है, वेलोसिटी है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है गैस 2 की। और N2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास उस गैस, ठीक है। यहाँ तक जो है, अब आपने इस इक्वेशन नंबर 1 को क्या रखना है, याद रखना है। M1 N1 C1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 N2 C2 स्क्वायर बार। आपका जो आज का काम है वो ये है कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, इन तीनों को आपने अपने हाथों से क्या करना है, सॉल्व करना है। इसकी असाइनमेंट बना के आपने मुझे व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहाँ पर मुझे सेंड करनी है। मैंने सब बच्चों की असाइनमेंट वहाँ पर देख ली है। यहाँ तक आपको समझ आ गई? अच्छा, आगे हमने क्या करना है, अच्छा यहाँ तक हो गया बच्चे। उस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी। हमने कहा था कि किसी भी गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है, आपने फिजिक्स में याद किया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। लेकिन हम यहाँ पर गैस की वेलोसिटी को c से लिखते हैं, तो जहाँ पर v लिखना था वहाँ पर क्या लिख देना है, c लिख देना है। हम यहाँ पर गैस की वेलोसिटी की नहीं, हम यहाँ पर गैस की मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो गैस जो है, गैस 1 के लिए जो एटम्स हैं उनके लिए जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों को क्या हो जाएगी, M1/2 M1 C1 का स्क्वायर। और गैस 2 के लिए जो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जहां जहां पर हमने M1 लिखा था वहां पर हम M2 लिख देंगे, जहां पर C1 लिखा था वहां पर हम क्या लिख देंगे, C2 लिख देंगे। तो हमने अपनी दो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी को भी लिखा है। अब जब हमने इनको लिख लिया तो इक्वेशन की दोनों साइड पे 1/2 से एंड हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, M1C1 का स्केयर इज इक्वल टू M2C2 का स्केयर हो गया। हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को देख लिया, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने इन दोनों इक्वेशंस को देखा। पहली इक्वेशन जो हमने पहले बनाई थी, कौन सी इक्वेशन बनाई थी, M1 N1 C1 का स्केयर इज इक्वल टू M2 N2 C2 का स्केयर, ऐसे ही है। तो हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को यूज़ किया है और काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते हुए हमने दूसरी इक्वेशन बनाई है जहाँ पर 1/2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो चीज़ रह गई है काइनेटिक एनर्जी, वो M1C1 का स्केयर इज इक्वल टू M2C2 का स्केयर बार, ये मीन स्केयर वेलोसिटी है। अब आपने बच्चे जो पीछे हमने स्क्रीन पे देखे थी, जो पीछे स्लाइड थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। जो पीछे स्लाइड पे इक्वेशन नंबर 1 थी, हाँ जी, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको पकड़ना है। M1 N1 C1 का स्केयर इज इक्वल टू M2 N2 C2 का स्केयर, इस इक्वेशन को पकड़ना है बच्चे आपने। और साथ जो काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन है उसको पकड़ना है। इन दोनों को पकड़ के तो आपने क्या करना है, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास M1C1 का स्केयर बार इज इक्वल टू M2C2 स्केयर का बार। अब आपने इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आपस में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इक्वेशन 2 जो है वो इक्वेशन 1 से क्या हो रही है, डिवाइड। जो चीज़ डिवाइड होगी वो नीचे आ जाएगी। अब M1 N1 C1 का स्केयर किससे डिवाइड होगा, M1 C1 का स्केयर से, क्योंकि राइट हैंड साइड राइट हैंड से डिवाइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से ही डिवाइड होगी। ये मैथ का रूल होता है। अच्छा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दिया। मास सेम था, M1 M1 से कैंसिल हो गया। वेलोसिटीज भी C1 स्क्वायर बार C1 स्क्वायर बार जो है, दोनों वेलोसिटीज भी आपस में कैंसिल हो गई। ऐसे ही M2 है वो M2 हो गई, साथ ऐसे ही C2 स्क्वायर का बार C2 स्क्वायर के बार से कैंसिल हो गया। हमारे पास जो चीज अपना माइक ऑफ करें, ये किसका है, कैमरा है या जो भी है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर जो चीज़ रह गई है वो N1 इज इक्वल टू N2 है। तो हमने एवोगैड्रोस लॉ में यही पढ़ा था कि N1 इज इक्वल टू N2। इसका मतलब ये होता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या था, हमारा एवोगैड्रोस लॉ था। तो हमने बच्चे काइनेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए, काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी की जो इक्वेशन है उसको यूज़ करते हुए हमने क्या किया है, यहाँ पर एवोगैड्रोस लॉ को डिराइव किया है। अब जो है आपका जो काम है वो, मुझे आपका काम चाहिए बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। मैंने आपके साथ स्लाइड्स शेयर की हुई हैं। आपने इन तीनों लेक्चर्स को ध्यान से, ईमानदारी से बैठ के खुद क्या करना है, सॉल्व करना है। इसकी बना के प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट बना के तो आपने मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करनी है, ठीक हो गया।
तो हमने जो है अभी तक बॉयस लॉ को डिराइव किया है, चार्ल्स लॉ को डिराइव किया है, एवोगैड्रोस लॉ को डिराइव किया है। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। ये हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ क्योंकि हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन हमने ग्राहम्स लॉ को भी काइनेटिक इक्वेशन को यूज करते हुए डिराइव करना है। ये कल का टॉपिक है हमारा। आज का जो टॉपिक था वो एवोगैड्रोस लॉ था। तो एवोगैड्रोस लॉ को हमने सिंपल क्या किया, काइनेटिक इक्वेशन को यूज़ किया, उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी को लिखा। काइनेटिक एनर्जी 1/2 से कैंसिल हो गया, ऊपर भी 1/3 से कैंसिल हो गया। तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। m1 से कैंसिल हो गया, c1 बार से कैंसिल हो गया, ऐसे m2 से कैंसिल हो गया इक्वेशन की दूसरी साइड पे, और C2 बार से कैंसिल हो गया, और हमारे पास N1 इज इक्वल टू N2 आ गया। और हमने एवोगैड्रोस लॉ में यही पढ़ा हुआ है। तब हमने एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा था कि जब इक्वल वॉल्यूम होता है गैसेस का, जब वो आइडियली बिहेव कर रही होती हैं, तो उनके अंदर इक्वल नंबर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। इस वजह से जितने मॉलिक्यूल्स N1 गैस में होंगे उतने ही मॉलिक्यूल N2 गैस में होंगे। 1 और 2 गैसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक गैस का नाम एक रखा है, एक गैस का नाम 2 रखा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक गैस का नाम ए रख सकते हैं, दूसरी गैस का नाम बी रख सकते हैं, तो हमने एक गैस का नाम 1 रखा है, दूसरी गैस का नाम 2 रखा है। तो आप ऐसे ही गैसेस को उनके किसी भी नाम से रिप्रेजेंट करके, आपने बुक वाले ही जो सब्सक्रिप्ट्स हैं, सब्सक्रिप्ट्स होते हैं जो नीचे हमने 1 2 यूज़ किए हैं, वही यूज़ करने हैं। और बच्चे ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि इन तीनों में से या इन चारों में से आता है कि आपने काइनेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए बॉयल्स लॉ को डिराइव करना है, चार्ल्स लॉ को डिराइव करना है, या फिर एवोगैड्रोस लॉ को डिराइव करना है। जो तीनों टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, अब आप लोगों का काम ये है कि आपने खुद बैठना है, इन स्लाइड्स को देखना है और खुद सॉल्व करके, ये मैथमेटिकल है, इसमें कोई समझने वाली ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आपने इनको देखना है और फिर जो है उसकी असाइनमेंट बना के मेरे साथ व्हाट्सएप पे आपने शेयर करनी है आज 4 बजे तक। 4 बजे का टाइम है, तब तक आपने मेरे साथ ये असाइनमेंट सब स्टूडेंट्स ने शेयर करनी है। ठीक हो गया? तो आज का टॉपिक यहाँ तक ही था। मैं अभी आप लोगों के माइक जो है वो ऑन करती हूँ ताकि अगर आपने क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं।